इस वीडियो में हम प्लेटफॉर्म के द्वारा जो टेस्ट सीरीज लाई गई है 25 टेस्ट की, उसका टेस्ट सीरीज नंबर 13 का करंट मतलब जीएस पास जनरल नॉलेज जो पार्ट है उसको हम करेंगे, जो कि 41 नंबर क्वेश्चन से लेकर 120 नंबर तक है। क्योंकि इसके 1 से लेकर जो 40 तक है मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन, उसका मैंने दूसरे वीडियो में बहुत ही डिटेल मैनर में बना दिया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, उसको वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में चलिए हम देखते हैं जीएस जनरल नॉलेज के क्वेश्चन को। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है। तो आपको सरल अस्थायी उत्तक मतलब अस्थायी मतलब परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन सा नहीं है इसमें। तो जाइलम और फ्लोएम ये जो होता है ये सरल नहीं होता है। उसके अलावा जो आपके हैं पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये तीनों सरल आते हैं। पर जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम ये दोनों आपके सरल अस्थायी उत्तक में। जाइलम किस काम में आता है? पानी को नीचे से ऊपर ले मतलब जड़ से लेकर सब जगह पहुंचाने का काम होता है जाइलम का। और इसका एक ही तरह से होता है, मतलब नीचे से ऊपर बच जाएगा सामान। और एक फ्लोएम होता है, उसमें खाना का होता है, जो पत्तियों में खाना बनती है वो सब जगह ले जाना है, हर एक पार्ट में ले जाना है। ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, मतलब टू वे कम्युनिकेशन होता है इसमें। टू वे दो तरह से इसमें मतलब चीज़ें प्रवाह होती है। इसमें बस एक ही जगह से होता है, नीचे से ऊपर तक होता है। 42वां क्वेश्चन है, निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है। तो ये है आपका निषेचन के बाद आपका जाइगोट मतलब युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है। 43वां क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण के परावर्तनीय पृष्ठ परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है, उसे कहा जाता है ध्रुव पोल। मतलब ध्रुव पोल या पोल कहा जाता है। जैसे कहने का मतलब ये है, ये मिरर है कोई भी, तो इसके बीच में जो होगा ना, इसको पोल कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। और ये एक्सिस जो होती है जो पोल से पास का, उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। 44वां क्वेश्चन है, पुष्प के मध्य में स्थित डैश मादा प्रजनन भाग्य होता है। तो कार्पेल जो होता है ना, एक मादा प्रजनन प्रजनन भाग होता है कार्पेल। और कार्पेल के अंदर में 3 पार्ट आते हैं, है ना। एक पुष्प है, जैसे ये हो गया और ये हो गया। तो पुष्प का जो ऊपर पार्ट है स्टिग्मा होता है, बीच का पार्ट स्टाइल बोलते हैं, स्टाइल है, दिख रहा है ना कि स्टाइल है, और नीचे होता है ओवरी। ये तीनों मिला के कार्पेल कार्पेल कहलाता है। तो ओवरी समझ ही रहे, तो ओवरी कार्पेल के अंदर में, तो ये मादा प्रजनन भाग होता है। 45वां क्वेश्चन है, डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन को जानकारी प्रदान करता है उसे कहा जाता है जीन। जीन मतलब एक प्रोटीन है जो आपके बारे में सबसे बेसिक, डीएनए से भी छोटा होता है जीन। 46वां क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने का नियंत्रण करता है? मज्जा होता है। 43वां क्वेश्चन, डैश सबसे नमनीय तन्यशील धातु है। तो वो है आपका गोल्ड। 48वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक बायोगैस का घटक नहीं है। तो अब देखते हैं, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, पर कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आंसर सी हो जाएगा 48 का। 49वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस एक प्रमुख ग्रीनहाउस गैस नहीं है जो जलवायु परिवर्तन का कारण होता है। तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बड़ा 1 नंबर पे होता है, ये सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड से होता है। फिर सेकेंड नंबर पे मीथेन से, उसके अलावा होता है दूसरे से। 50वां क्वेश्चन है, हमारे भोजन में मौजूदा कॉफ़ी, पालक, प्याज और चाय ज़्यादातर हमें भोजन के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रदान करते हैं। तो ये भी सभी हमें फ्लोराइड देते हैं, मेनली पालक, प्याज, चाय, सभी में कॉमन फ्लोराइड होता है। 51वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का घनत्व सर्वाधिक होता है। तो घनत्व डेंसिटी होता है सोना का सर्वाधिक। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के डैश गैर
नवीनीकरणीय मतलब एक बार यूज कीजिए खत्म हो जाएगा उसके बाद, है ना, तो ये गैर नवीनीकरणीय है। तो सौर ऊर्जा होता है आपका नवीकरणीय। सौर ऊर्जा नवीकरणीय होता है, वायु ऊर्जा भी नवीकरणीय होता है, ये खत्म नहीं होता है। सौर ऊर्जा कल भी मिलेगा, आज भी मिलेगा। 53वां क्वेश्चन है, स्थानांतरित ऊष्मा ऊर्जा की एक एसआई इकाई है। तो ऊष्मा ऊर्जा की इकाई है जूल। 54वां क्वेश्चन है, किस वस्तु का द्रव्यमान इसके डैश का सांख्यिकी माप होता है। तो जड़त्व निश्चय होता है उसका सांख्यिकी माप, मतलब जितना वो किसी चीज को बल को रिसिस्ट करता है, मतलब रोध पैदा करता है, वही उसका द्रव्यमान होता है। 55वां क्वेश्चन है, पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति किसी जीव द्वारा किए जाने वाले शारीरिक समायोजन को डैश कहा जाता है। तो इसको पारिस्थितिकी अनुकूल कहा जाता है। 56वां क्वेश्चन है, जैविक प्रक्रिया द्वारा विभाजित पदार्थों को क्या कहा जाता है। तो जैविक प्रक्रिया द्वारा उसे कहा जाता है जैव निम्नीकरणीय, मतलब उसको निम्नीकरण करने किस तरीके से, जैव तरीके से। तो आंसर ये हो जाएगा। 57वां क्वेश्चन है, उस सामग्री की पहचान करें जिसमें आयतन विस्तार का निम्न गुणांक होता है। तो सबसे निम्न गुणांक आयतन विस्तार का आयरन में होता है। 58वां क्वेश्चन है, बैक्टीरिया का खोज किसके द्वारा की है। तो ये थे लेवनहुक, मतलब एंटन वन लेवनहुक थे बैक्टीरिया को खोज करने वाले। 59वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गर्म रक्त प्राणी है। तो आपका कबूतर है, मतलब ये जगह के अनुसार अपना टेम्परेचर बदल सकता है ना, समय के अनुसार ये अपना टेम्परेचर बदल लेता है, इसीलिए इसको कबूतर। और हम भी, इंसान भी गर्म रक्त प्राणी है। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है। तो प्रकाश संश्लेषण में एयर क्या करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है हमारे वातावरण से, और खाना बनाने के बाद उसको यूज़ करता है खाना बनाने में, और फिर फाइनली बाहर हमें O2 मतलब ऑक्सीजन दे देता है। 61वां क्वेश्चन है, ध्वनि सबसे तीव्र गति से निम्नलिखित में से किस माध्यम से गमन करती है। तो ठोस मतलब सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्पीड होता है ध्वनि का, और निर्वात में जीरो होता है, निर्वात में बह ही नहीं सकता, मतलब वैक्यूम में चल ही नहीं सकता साउंड, उसको माध्यम की जरूरत होती है, मीडियम की जरूरत होती है। 62वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है। तो है आयरन, रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है। 63वां क्वेश्चन है, किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब वह भूमि को छूती है तो उसमें होती है गतिज ऊर्जा। तो ऊपर आप से यहाँ आपका अर्थ है, और यहाँ उसे छोड़ने वाला है, तो अभी तक इसके पास क्या है, स्थितिज ऊर्जा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी है। जब इसको छोड़िएगा तो यहाँ आएगा वो, उसमें उसको गति ऊर्जा होगी, सभी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा उस समय तक। 64वां क्वेश्चन है, डैश एनेलिडा वर्ग में से संबंधित नहीं है। एस्केसी कैरिस एनेलिडा वर्ग से नहीं है, केचुआ नेरिस जोक सभी एनेलिडा वर्ग में आता है। 65वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है। अमाशय से भोजन छोटी आंत में प्रवेश करती है, बिल्कुल सही है। लार में सलाइवरी लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को सरल बनाता है, सरल शर्करा में विघटित करता है, गलत है ये। भोजन ग्रासनली इसोफेगस के माध्यम से अमाशय में प्रवेश करता है, तो इसोफेगस के माध्यम से अमाशय में जाता है, बिल्कुल। और अमाशय से कहाँ, छोटी आंत में जाता है। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है, बिल्कुल। प्रोटीन भी बहुत मेहनत के बाद जाके आपका छोटी आंत में पच जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, 65 का बी। 66वां क्वेश्चन है, पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। तो मेलाटोनिन जो होता है ना, मेलाटोनिन वो पीनियल ग्रंथि से स्रावित किया जाता है, पीनियल ग्रंथि। और ये जब अंधेरा हो जब अंधेरा होता है, डार्कनेस होता है, डार्कनेस अंधेरा, तब जाके मेलाटोनिन निकलता है पीनियल ग्लैंड के द्वारा। 67वां क्वेश्चन है, किसी कठोर वस्तु से टकराने पर घंटी जैसी ध्वनि उत्पन्न करने के धातुओं के गुण को डैश के नाम से जाना जाता है। तो वो ध्वन्यात्मकता के नाम से जाना जाता है।
68वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मुख्यतः एडिस मच्छरों द्वारा फैलाया जाने वाला वायरस के कारण होता है? तो आपका जीका वायरस है। एडिस मच्छर के द्वारा होता है, ये फैलाया जाता है, और जीका वायरस के द्वारा होता है ना, मतलब मच्छर वायरस को लेके इधर से उधर फैला देता है। 69वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या खाद्य और जल प्रदूषण का कारण नहीं है? खाद्य पदार्थों का अनुचित भंडारण है कारण, कारखानों से निकला रासायनिक अपवाह ये भी कारण है, आवारा जानवर द्वारा काटना ये गलत है, ये कोई प्रदूषण का कारण नहीं है। वातावरण में मौजूद संक्रामक जीव ये भी सही है, और इसके कारण भी आपको प्रदूषण बढ़ेगा। 70वां क्वेश्चन, अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति क्या है? तो उसका 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होता है। आवृत्ति मतलब फ्रिक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होता है अल्ट्रासोनिक साउंड। 71वां क्वेश्चन है, आपतित किरण, आपतन बिंदु, प्रलंब किरण और परावर्तित किरण सभी अवस्थित होते हैं समान समतल में, मतलब सेम प्लेन में। कहने में ये आपका प्लेन है, इस पे आया एक इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ठीक ना, यहाँ इस बिंदु पर ये सभी एक प्लेन में होता है, ये एक प्लेन में होता है, यही बोला जा रहा है। 72वां क्वेश्चन है, तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था के प्रधान निम्नलिखित में से एक हैं, सही तो राजेंद्र सिंह तरुण भारत संघ के प्रधान है। 73वां क्वेश्चन है, निम्न में से जल के विषय में कौन सा सही नहीं है? जल एक सार्वभौमिक विलायक है, बिल्कुल सही है, किसी को भी गला सकता है ये। इसमें विभिन्न पदार्थों की घोलने की क्षमता होती है, बिल्कुल सही है। जल का घनत्व 100 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है, गलत है। जल जल का घनत्व आप देख सकते हैं, इस तरह से ग्राफ है, जैसे घनत्व इधर है, डेंसिटी मतलब ऐसे है, और ये टेम्परेचर है, तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होता है, इसके इधर कम होता है और इसके इधर भी घट कम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज़्यादा होता है घनत्व, 100 पे नहीं, 4 डिग्री सेल्सियस पे। पदार्थों की तीनों अवस्थाओं में जल विद्यमान होता है, बिल्कुल सही, सॉलिड लिक्विड गैस सब जगह मिल जाता है आपको। 74वां क्वेश्चन है, कई स्थानों पर अम्ल वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किन प्रमुख रसायनों के द्वारा होता है? तो अम्ल वर्षा मेनली NOx बोला जाता है और SOx बोला जाता है, इस दोनों के कारण होता है, तो मतलब नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। 75वां क्वेश्चन है, पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाती है तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। निम्न में से कौन से पक्षी पेड़ के तनों में अपने घोंसले बनाते हैं? तनों में जो घोंसले बनाते हैं वो है का बसंत गौरी बारबेट के द्वारा बनाया जाता है, तनों में, पेड़ के तनों में बनाया जाता है घोंसला। 76वां क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में प्रजनन हरिकेन का एक नाम क्या है? तो विली विली है, बहुत तूफान है ये, विली विली नाम से ऑस्ट्रेलिया में उसका नाम है। 77वां क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ, वस्त्र और जैसे उत्पादन एवं मनोरंजन जैसी सेवाएं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर डैश कहा जाता है? वस्तु हो जाती है, वो उपभोग वस्तु लायक हो जाती है, मतलब जो भी उपभोक्ताओं द्वारा खरीद लिया जाएगा उसको उपभोग वस्तु बोल दिया जाएगा। 78वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन SARC सार्क, साउथ एशियन रीजनल कॉपरेशन संगठन का सदस्य नहीं है? सार्क का SARC होगा, SAA सार्क होगा, 2 RR होगा। तो इसमें म्यांमार नहीं है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव ये सभी सार्क के सदस्य हैं। इसकी ये 1985 में बनाया गया था सार्क। 79वां क्वेश्चन है, चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार डैश को गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि कहा जाता। तो गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि आपको वेलन बगाई को कहा जाता, किसमें? चोल में, चोला साम्राज्य में। 80वां क्वेश्चन है, वानभट्ट लेखक थे, तो वानभट्ट के द्वारा लिखी गई पुस्तक है पार्वती परिणय,
कादम्बरी और हर्षचरित, बहुत फेमस है हर्षचरित, वानभट्ट के द्वारा लिखी गई है। इसका आंसर ये हो जाएगा। 81वां क्वेश्चन है, भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था पहला मुस्लिम आक्रमणकारी। 82वां क्वेश्चन है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना। ऐसा नहीं है, जमींदारों के लिए वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार था, परमानेंट सेटलमेंट। भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, जमींदारी प्रथा का देना, जमींदार के लिए वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरण करने का अधिकार था, परमानेंट सेटलमेंट। 83 क्वेश्चन है, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत लगभग कितना है? तो मात्र 17% है, झारखंड बनने के पूर्व। अभी तो लगभग 10-11% है। 84 क्वेश्चन है, मानसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है, जो को स्थानीय तौर पर डैश के नाम से जाना जाता है, तो उसे आम्र वर्षा के, मैंगो रेन के नाम से जाना जाता है। मानसून के पूर्व ये वर्षा होती है। 85वां क्वेश्चन है, अजमेर इनमें से किस सूफी संत से संबंधित है? तो वो अजमेर ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है, अजमेर शरीफ। 86वां क्वेश्चन है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है? वो हैदराबाद में है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 86वां 87वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय राज्य का गठन सर्वप्रथम भाषा के आधार पर किया गया था? तो वो था आंध्र प्रदेश, और इससे रिलेटेड एक कमेटी थी, बनी थी धर कमेटी, धर कमेटी, धर कमीशन, जो कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने में से रिलेटेड थी। 88वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश स्कैंडिनेवियन समूह में शामिल नहीं है? तो आपका स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे और आइसलैंड भी है, और नॉर्वे है, इसके अलावा नॉर्वे, ये 4 देश स्कैंडिनेवियन में है, और स्पेन नहीं है। 89वां क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग के नेटवर्क में स्थित नहीं है? इसमें आता है कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली और नीचे बैंगलोर आ जाता है। मतलब कोलकाता इधर है, मुंबई इधर है, फिर एक नई दिल्ली भी इधर है, और नीचे बैंगलोर, ये 4 आते हैं। मतलब चंडीगढ़ नहीं आता, इसका आंसर डी हो जाएगा। 90 क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जेबी कृपलानी, 46-47 में जेबी कृपलानी थे। और आज़ाद होने के बाद जो पहले भारतीय बने, मतलब राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो थे आपके पी सीतारमैया। 91 क्वेश्चन है, सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसके द्वारा दिया गया था? तो ये हमारे महात्मा गांधी जी के द्वारा नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू को बोला गया था। 92 क्वेश्चन है, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था प्रशासनिक सुधार हेतु। 93 क्वेश्चन है, बलवंत, आपकी समितियां एक तरफ और एक तरफ सुझाव है, तो बलवंत मेहता समिति ने त्रिस्तरीय बताई थी, त्रिस्तरीय पद्धति, जो लगभग 57 में आया था, 1957 में बना था ये। फिर अशोक मेहता ने द्विस्तरीय पद्धति बताई थी, ये 1977 में बना था ये। एल एम सिंघवी आपके स्थानीय प्रशासन स्वशासन से रिलेटेड था, मतलब पंचायती राज से रिलेटेड था एल एम सिंघवी। जीवी के राव, ये भी आपके प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार से रिलेटेड था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 2, 1, 4, 3।
94 क्वेश्चन है, ब्राह्मणों द्वारा भागवत धर्म को कब सामान्य रूप से अपना लिया गया और वैष्णव वैष्णव धर्म को विशिष्टता से स्वीकार किया गया? तो ये भागवत धर्म को अपनाए गुप्त काल, स्वर्णिम काल कहा जाता है भारतीय इतिहास का। 95 क्वेश्चन है, ह्वेन सांग ने किसके राज्य का दौरा नहीं किया? तो ह्वेन सांग जब आया था तो एक तरफ हर्षवर्धन था, एक तरफ पुलकेशिन दो था, एक तरफ नरसिंह वर्मन एक था, महेंद्र वर्मन एक नहीं था। पुलकेशिन दो ने हर्षवर्धन को हराया था, ये चालुक्य डायनेस्टी का था, चालुक्य साम्राज्य का था। और नरसिंह वर्मन को पुलकेशिन दो को हराया था, नरसिंह वर्मन एक ने पुलकेशिन दो को हराया था, और नरसिंह वर्मन को ही वातापी कोंड कहा जाता है, क्योंकि ये चालुक्य जो कि वातापी में था उसका राजा था पुलकेशिन दो। 96 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अलीपुर बम कांड से शामिल था? तो अरविंद घोष थे, और इसमें इनको जब बेल मिल गया, मतलब इनसे बली हो गए, बच गए हैं, तब जाके इन्होंने एक तरह से राजनीति से संन्यास ले लिया और लक्षद्वीप में जाके बच गए, पुडुचेरी। 57वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों को के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? तो 39 का ये है। ये मतलब समान न्याय, इसी मतलब आपके पास अगर कोई पैसा नहीं है और जज को नहीं रख एडवोकेट को नहीं रख सकते, तो इसी के तहत आपको एडवोकेट दिया जाता है। 58वां क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इनके बारे में हमें कोई जानकारी होती नहीं है सही से कि कितना कमाते हैं, कहाँ कमाते हैं। 99 क्वेश्चन है, मराठा का राज्य का दूसरा प्रवर्तक, सेकंड फाउंडर किसे माना जाता है? बालाजी विश्वनाथ को। बालाजी विश्वनाथ को सेकंड फाउंडर बोला जाता है। इन्हें इन्हें ही प्रथम पेशवा बोला जाता है, पेशवा। जो प्रधानमंत्री का पद था मराठा के वक्त, तो उनका पेशवा थे ये बालाजी विश्वनाथ। तो पहले पेशवा कौन बने? बालाजी विश्वनाथ। 100वां क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई आपके अकबर हेमू के बीच में। अकबर लगभग 14 साल का था उस समय, और इसकी तरफ से बैरम खान जो इनके सेनापति, उन्होंने लड़ाई करा था हेमू, जो दिल्ली का राजा था और लास्ट हिंदू की राजा था भारत इतिहास का, जो दिल्ली पे राज किया था। 101वां क्वेश्चन है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो वो था बाल गंगाधर तिलक। बरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। तो वो था अनुशीलन समिति। बरिंद्र कुमार घोष के द्वारा अनुशीलन समिति लाया गया था बंगाल में। 103वां क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो ये डिफोरेस्टेशन मतलब वन कटाई के विरुद्ध था। बहुगुणा जी के द्वारा शुरू किया गया था ये। 104वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तो 343 के तहत राजभाषा, हिंदी को संघ की राजभाषा है, ये राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा है। 105वां क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष निम्न में से किसे त्यागपत्र सौंप कर पदमुक्त हो सकता है? तो लोकसभा के जो उपाध्यक्ष होते हैं उसको ये अपना त्यागपत्र देता है। 106वां क्वेश्चन है, गीत गोविंद के लेखक कौन थे? तो ये जयदेव थे। ये लक्ष्मण सेन के वक्त, लक्ष्मण सेन के मतलब कोर्ट पोएट थे, उनके राज्य में रहा करते थे। और राज राज दो भी था इस समय, इसी समय साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में। 107वां क्वेश्चन है, उनके संगठन के आधार पर क्रम से में रखिए, बॉम्बे एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन लीग। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। 108वां क्वेश्चन है, 1937 ईस्वी के प्रांतीय असेंबलियों के चुनाव में कांग्रेस को कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत हुई थी? तो 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में इलेक्शन हुआ, तो उसके तहत कांग्रेस ने 5 जगह जीत पूर्ण बहुमत हासिल की थी। 109वां क्वेश्चन है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है।
ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र नदी असम में बोला जाता है। और जमुना नदी के बाद ब्रह्मपुत्र नदी जब गंगा से मिलती है, गंगा का नाम हो जाता है, और जमुना का मिलन का नाम हो जाता है मेघना। और मेघना जाके आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 110वां क्वेश्चन, निम्न कथनों को गौर करें। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। तो सही है ये। बिहार भारत के क्षेत्रफल में 2.86% का योगदान करता है। ये भी सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत में 12वां स्थान पे है। बिल्कुल सही है। और तीसरे स्थान पर हम लोग पॉपुलेशन, मतलब कि जनसंख्या की स्थिति में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी। 111वां क्वेश्चन है, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार होता है। वो होता है 1 हेक्टेयर से कम जिसके पास है, उसे बोला जाता है मार्जिनल फार्मर, मतलब सीमांत कृषि भूमि। 112वां क्वेश्चन है, भेड़ की तरह पूरी जिंदगी जीने से बेहतर है कि शेर की तरह एक दिन जियो। या कथन किसके द्वारा? ये मैसूर के राजा टीपू सुल्तान के द्वारा है। 113वां क्वेश्चन है, वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 का विषय क्या था? आयुर्वेद और ग्लोबल, तो ये था आपका हेल्थ केयर में उभरती चुनौतियां और एक पुनरुत्थान आयुर्वेद। ये था आपका वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 का विषय, थीम। 114वां क्वेश्चन है, आजादी का अमृत महोत्सव और हिंदी की प्रगति यात्रा के लेखक कौन है? ये लिखा गया डॉक्टर मुनी राम सकलानी के द्वारा। 115वां क्वेश्चन है, हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेनों को लॉन्च करने वाला भारत का, मतलब एशिया का पहला देश कौन है? वो है आपका चीन। 116वां क्वेश्चन है, किस सिंगर ने ग्रैमी अवार्ड्स में सबसे अधिक ग्रैमी जीत के रिकॉर्ड का तोड़ का इतिहास रच दिया? तो ये बियॉन्से ने सबसे ज्यादा ग्रैमी अवार्ड जीत लिया। 117वां क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में किस छात्र को दूसरी बार विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्र की सूची में रखा गया है? तो वो है नताशा पेरियान यागम। ये विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्र है। 118वां क्वेश्चन है, भारतीय उच्च शिक्षा मीट 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो शिक्षा मीट तो ढाका बांग्लादेश में आयोजित किया गया था। 119वां क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया जाता है आपका 22 अप्रैल को। और इस बार का विषय था इसका इन्वेस्ट इन आवर फ्यूचर, इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट, मतलब पृथ्वी में निवेश करें। 120वां और आखिरी क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में चलाया गया ऑपरेशन कावेरी क्या था? ऑपरेशन कावेरी जो हमने 2023 में चलाया है, उसका था कि सूडान में जो फंसे हैं हमारे नागरिक है उसको भारत वापस लाना। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो ये था आपका 120 क्वेश्चन नंबर सेट नंबर 13 का। ऐसे ही दूसरे वीडियो के भी आपके सॉल्यूशन दे रखे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।